बच गया था, बस वही ले जा रही थी। खाना ले रही थी, इस घर में चोरी कर रही थी। जिस घर में काम करती हो उसी घर में चोरी कर रही हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? वो तो थोड़ा खाना बच गया था, बस इसलिए ले जा रही थी। कोई मजबूरी नहीं है, तुम जैसे लोगों की फितरत मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिस थाली में खाते हो ना, उसी थाली में छेद करने की आदत हो चुकी है तुम लोगों को। कितना ही कुछ कर लो तुम जैसे लोगों के लिए, और तुम जैसे लोगों की आदतें कभी नहीं सुधर सकती। मतलब मेरे घर में चोरी, मुझे ना ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। आज तुम्हारे हाथ में मेरे घर का सामान है, कल को इस घर के प्रॉपर्टी के कागज होंगे तुम्हारे हाथ में, लूट के ले जाओगे मेरा घर। तो वो तो थोड़ा खाना बच गया था और मेरी मजबूरी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगी, आज पहली बार ही किया है। तुमने जो किया है ना, उसकी सजा तुम्हें मिल के रहेगी। सिंक में जितने भी बर्तन पड़े हैं 1 घंटे में साफ हो जाने चाहिए। देखिए मैम साहब, आज मुझे जल्दी कर जाना है। मैं एक काम करती हूँ ना, मैं कल सुबह सबसे पहले आकर ये बर्तन साफ कर दूंगी। आज मुझे जाने दो, जितना बोला ना उतना कर, जुबान मत लड़ा। तुम्हारी माँ की कसम है बेटा, मेरी 3 बात को अगर मानोगे तो तुझे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी पहली बात, मुझे फॉलो करो। मेरी दूसरी बात, 2 लोगों के पास वीडियो शेयर कर। मेरी तीसरा बात, कमेंट में जय माँ काली लिख। फिर देख किस्मत कैसे पलटती है। जाओ बर्तन दो। जी करती हूँ। कृष्ण तुम कब आए? मैं बस अभी आया था। मैंने देखा तुम कुछ काम कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, ये आंटी तो अब तो घर चली जाती है ना, तो फिर ये अभी तक घर नहीं गई? वो क्या है ना, अभी हम डिनर के लिए जा रहे हैं तो सिंक में बहुत सारे बर्तन पड़े थे। मैंने सोचा अभी हैंड टू हैंड धुलवा लेती हूँ, सुबह आएंगी तो ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए बस। अच्छा नमस्ते दीदी। हेलो जी। तुम यहाँ कैसे? अरे दीदी वो क्या है ना कि यहाँ पास में मेरा एक दोस्त रहता है, अब उसके घर आना था मुझे, पर अनफॉर्चुनेटली वो तो घर पर था ही नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जिया जी का घर तो पास में ही है, तो आप दोनों से मिलता चलो, इसलिए मैं आ गया। और दीदी बहुत जोरों से भूख लगी है, अब एक काम करो ना, मेरे लिए ना वो कोल्ड कॉफी बना दो, उसके बाद कुछ खाने के लिए हो तो वो दे देना। हाँ 5 मिनट रुक, मैं कोल्ड कॉफी बनाती हूँ। रुको, क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता नहीं है क्या, हम बाहर डिनर पे जा रहे हैं और तुम अब खाना बनाने बैठोगी? अरे तो क्या हो गया, बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा लेट चले जाएंगे। अब वो इतने दूर से आया है, उसको गर्मी भी लग रही है, कोल्ड कॉफी बना देती हूँ, 5 मिनट लगेंगे बस। अरे यार तेरे भाई को भी तो देख के आना चाहिए ना यार, तू यहाँ पे आया, कम से कम फोन कर लेता, हम यहाँ पे है या नहीं है। कुछ तूने पूछा हमसे, ऐसे मुंह उठा के आ गया। ये किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरे भाई से? मेरा घर है, कभी भी आ सकता है वो अपनी बहन के घर। तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो उससे? हाँ तुम्हारे घर से कोई आता है तो मैं भी तो उनसे तमीज से बात करती हूँ ना कृष्ण, ये तो कोई बात नहीं हुई। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर पे मत आ, मैं ये कह रहा हूँ कि टाइम भी होता है ना आने का, कम से कम आने से पहले फोन किया होता ना। और हम बाहर जा रहे हैं, उस प्लान का क्या होगा फिर? दीदी देखिए जिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें सारी गलती मेरी है। मैं तो आपसे बिना पूछे आपके घर चला आया, मुझे नहीं पता था कि आपका कहीं बाहर जाने का प्लान है। मेरी वजह से आप दोनों प्लीज लड़ाई मत कीजिए और अपना प्लान कैंसिल मत कीजिए। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से चला जाता हूँ वापस। निखिल तू सही कह रहा है, तो एक काम कर, आज तू वापस चला जा और फिर कभी आ जियो, वरना ना इस बात पे मेरी तेरी बहन से लड़ाई हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों की कोई लड़ाई हो, इसलिए तू जा यहाँ से। जी मैं जाता हूँ। लड़ाई होगी ना तो हो जाने दे, पर ये तुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का कृष्ण। और अगर आया है तो क्या हो गया, कल चले जाएंगे हम बाहर डिनर करने। दीदी क्या हुआ? जिया जी ने आपके भाई से बदतमीजी से बात की तो आपको बुरा लग रहा है, पर आपने भी तो बदतमीजी से बात की है ना, उसका क्या? मैंने किससे बदतमीजी से बात करी निखिल? तुझे पता है जब भी इनके घर वाले आते हैं ना, मैं बहुत अच्छे से ट्रीट करती हूँ, और ये तुझसे ऐसे बात करें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा बोल गई तो? अभी थोड़ी देर पहले तूने क्या किया था? अरे तू इन आंटी के साथ इतनी बदतमीजी से बात कर रही थी, मैंने और निखिल ने दोनों अपने कानों से सुना है। वो तो अच्छा हुआ कि निखिल मेरे साथ था, अगर निखिल यहाँ पर नहीं होता तो तू तो मुझे झूठा बना देती। तू मुझे एक बात बता, जब मैं तेरे भाई से बदतमीजी से बात कर रहा हूँ तो तुझे बुरा लग रहा है ना? अरे तू आंटी से इतनी बदतमीजी से बात कर रही है, वो भी तो इंसान है, उन्हें भी तो बुरा लगता होगा। दीदी आज जो आपने इनके साथ किया वो देख के मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। हमारे माँ बाप ने हमें अच्छे संस्कार दिए, हमें सबसे तमीज से बात करनी चाहिए, चाहे वो घर का नौकर ही क्यों ना हो। अरे तुम दोनों तो मुझे सुनाए जा रहे हो, तुम दोनों को पता भी है मैंने उसे ऐसा क्यों बोला है। कृष्ण हमारे घर से चोरी करके ले जा रही थी। दीदी वो आंटी तुम्हें इतनी देर से ये कह रही थी कि उनकी मजबूरी है, और तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी और मजबूरी में फर्क होता है। क्या उन्होंने हमारे घर से गहने चुराए? क्या उन्होंने पैसे चुराए? अरे वो सिर्फ खाना लेकर जा रही थी, रोटी और कुछ चावल, और तुमने इसके लिए उन्हें इतना सुना दिया? तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई? अरे कम से कम से ये तो पूछ लेती कि उनकी मजबूरी क्या है। और आंटी आप बाहर आना एक बार। जी साहब अभी आई। जी साहब आपने मुझे बुलाया? जी मैंने आपको बुलाया। आप मुझे एक बात बताइए, आपकी ऐसी क्या मजबूरी है कि आप हमारे घर से खाना चुरा कर जा रहे हो? वो साहब
आपको तो पता ही है ना कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, और उसके जाने के बाद उसकी पत्नी भी घर छोड़कर चली गई है। एक छोटा सा पोता है मेरा, बस उसी के लिए थोड़ा सा खाना लेकर जा रही थी। मैम साहब ने मेरी पूरी बात नहीं सुनी और मुझे गलत समझ लिया। आंटी, आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मुझे पूछ लेना चाहिए था कि आपकी क्या मजबूरी है। मैंने बिना सच्चाई जाने आपको इतना उल्टा सीधा कह दिया। और एक मिनट रुक ले आप, एक मिनट। ये लीजिए आंटी, ये कुछ सामान है, आप घर ले जाइए। पर मैम साहब, इतना सारा सामान? अरे तो क्या हो गया, और अगर ये खत्म हो जाए तो आप मुझे बता देना, और इसके अलावा भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताना, ठीक है? जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं, अब आप जाइए। पर मैम साहब, बर्तन कोई नहीं, कल सुबह कर लेना। जी मैम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब। आई एम सॉरी कृष्ण, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था ना आंटी को। कोई बात नहीं, आगे से इन सब चीजों का ध्यान रखना। और हाँ, हम बाहर खाना खाने जा रहे थे ना, तो फिर चलें? हाँ ठीक है, तू भी चल हमारे साथ। हाँ चल, तू भी हमारे साथ। ठीक है, मैं भी चलता हूँ।